Hello guys, welcome back to my YouTube channel Medical Field Guidance। गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दे दूं। गाइस आपको मेरे चैनल पे जितने भी बीएससी नर्सिंग के टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लाइक एमएनएस, एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, आईपीओ बीएससी नर्सिंग, जिपमर बीएससी नर्सिंग और एलएचएमसी बीएचयू केजीएमयू जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। आपको मेरे चैनल पे इन सभी एग्जामिनेशन से रिलेटेड इन बातों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें से पहला होगा कि इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब रिलीज़ होते हैं, क्या उनकी क्लोजिंग डेट्स होती है। गाइस यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर पेपर पैटर्न के ऊपर आपको बहुत कम वीडियोस मिलेंगी। उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ पे भी बहुत कम वीडियो मिलेंगी और स्टडी मटेरियल पे तो ना के बराबर वीडियोज़ हैं। आपको हैंड नोट्स और मॉक टेस्ट भी मैं अपनी वीडियोस में प्रोवाइड करूँगी और रिज़ल्ट एंड कट ऑफ के बारे में भी आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो गाइज़ आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए। गाइस आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स तक जिनके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं है इन सभी एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड और वो इन एग्ज़ामिनेशन को इसी रीज़न से क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाली है एमएनएस 2021 एस्पायरेंट्स के लिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइस इस वीडियो में मैं जिस भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ मैं एक बार आपको उनकी हेडलाइंस बता देती हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमएनएस होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे, क्योंकि एमएनएस के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों को। तो ये कुछ स्पेसिफिक डाउट्स मैंने यहाँ पे टाइप किए हुए हैं, मैं इन्हीं के बारे में डिस्कस करूँगी। अगर आपको इनके अलावा और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे उससे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाउट ज़रूर क्लियर कर दूँगी। तो गाइज़ बेसिकली मैं इस वीडियो में बात करूँगी कि एमएनएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आफ्टर 12th क्या बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इस टेस्ट को दे सकते हैं, और क्या बीएससी नर्सिंग या जेएनएम एएनएम के बाद भी आप एमएनएस को कर सकते हो या नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एमएनएस एक गुड करियर ऑप्शन है या नहीं, क्या ये नीट से बेटर है, और उसके बाद हम देखेंगे कि एमएनएस का वर्क क्या होता है, उसका काम क्या होता है और किस टाइप का काम आपको दिया जाता है एमएनएस में। उसके बाद हम देखेंगे कि एमएनएस में किस टाइप की जॉब्स होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एमएनएस की सैलरी क्या होती है और इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। इसके सिलेबस के बारे में भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी और पेपर के लेवल के बारे में भी। गाइस प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग और इस ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग हम कट ऑफ प्रिडिक्ट करेंगे 2021 की, ताकि आपको एक गोल मिले कि आपको कम से कम इतने मार्क्स सिक्योर करने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको एमएनएस 2021 के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आपका एमएनएस 2021 का एग्ज़ाम है वो अच्छे मार्क्स से क्रैक हो जाए। और उसके बाद हम स्पेशली बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट्स एमएनएस के प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स को मैनेज करना और साथ में एमएनएस की प्रिपरेशन करना थोड़ा टफ होता है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो कैसे पढ़ें ताकि दोनों एग्ज़ाम्स में वो बेटर परफॉर्म कर पाएँ। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका एमएनएस 2020 क्रैक नहीं हो पाया, तो क्या उनको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर किसी और कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। तो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाऊं। तो गाइज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। तो एमएनएस क्या है, तो देखो गाइज़ एमएनएस सिंपली 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स है जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में कराया जाता है। गाइस फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर आपका इसका बिल्कुल ज़ीरो होता है, आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करनी होती है। इस कोर्स को परस्यू करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। उसके बाद इंटरव्यू और मेडिकल होता है, जिसमें से आपका 280 बच्चों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो गाइज़ ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, पहले मैं आपको बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स इस एग्ज़ाम को दे सकती है। और वही गर्ल्स दे सकती हैं जिन्होंने 12th में अपनी जो 12th क्लास है वो पीसीबी से की हो, और जिन बच्चों ने अपना जीएनएम और एएनएम कंप्लीट कर लिया या फिर बीएससी नर्सिंग भी कोर्स कंप्लीट कर लिया वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं।
तो गाइज़ अगर मैं सीधे सीधे बात करूँ तो जिस लड़की की एज 25 से कम है वो इस एग्ज़ाम को दे सकती है, बस उसके पास 12th में पीसीबी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एमएनएस एक अच्छा करियर ऑप्शन है? तो गाइज़ बिल्कुल, एमएनएस एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है गर्ल्स के लिए जो 12th के बाद डायरेक्ट जॉब करना चाहती हैं या फिर डायरेक्ट आर्मी में जाना चाहती हैं, क्योंकि वैसे तो अगर आप आर्मी में जाएंगे तो आपको ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है गर्ल्स को, तो गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है अगर वो 12th के बाद डायरेक्ट आर्मी ज्वाइन करती है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि एमएनएस का काम क्या होता है, एमएनएस ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो गाइस नॉर्मली एक हॉस्पिटल में जैसे नर्स का जो काम होता है वहीं एक एमएनएस ऑफिसर का काम होता है, पेशेंट की केयर करना और उसको ट्रीट करके ठीक करना। तो गाइज़ अभी हम बात करते हैं इसके टाइप ऑफ जॉब्स के ऊपर। देखो गाइज़ एमएनएस में 2 टाइप की जॉब होती है, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है 4 साल का, आपसे एक बॉन्ड फिल किया जाता है, उस बॉन्ड में आपको 5 साल टेम्परेरी जो जॉब है वो करनी पड़ती है आपको, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस जॉब को कंटिन्यू करते हैं या आप स्किप करते हैं। उसके बाद आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो या फिर गवर्नमेंट किसी भी जगह आप जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एमएनएस की सैलरी के ऊपर आती है। एमएनएस की स्टार्टिंग सैलरी रेंज जो होती है वो 70,000 रुपीज़ होती है। इसके साथ साथ आपको क्वार्टर मिलता है जिसमें आपके सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, और ये 70,000 रुपीज़ से अलावा आपको मिलता है। ये नहीं है कि आपकी 70,000 रुपीज़ में इसमें से रुपए काट लेते हैं या फिर कुछ और कर लेते हैं, वो बिल्कुल फ्री होता है आपके लिए। गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर, एमएनएस का पेपर कैसे आता है। देखो गाइस एमएनएस में एडमिशन आपके 3 टेस्ट होते हैं, उसके बेसिस पे होता है। पहला एक रिटन टेस्ट होगा, दूसरा इंटरव्यू होगा, तीसरा मेडिकल होगा। अब रिटन टेस्ट का क्या पैटर्न होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस देखो रिटन टेस्ट में आपके 3 सेक्शन होते हैं 50-50 नंबर के। गाइस इसमें 3 सेक्शन होते हैं जिसमें से एक इंग्लिश होती है, एक साइंस होती है जिसमें पीसीबी आते हैं 11th क्लास के और 12th क्लास की। नेक्स्ट अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो आपका जीके होता है, जीके में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और रीजनिंग, ये 3 पोर्शन होते हैं जिसमें से करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में अगर पेपर के लेवल की बात करूँ तो देखो गाइज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसकी वजह से इसका लेवल जो है मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। अब मैंने मॉडरेट क्यों बोला, क्योंकि 250 सीट्स के लिए 10,000 बच्चे अगर कम्पीट कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल इस वजह से इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कस कर ही लिया है, और अगर कंप्लीट आपको सिलेबस के बारे में जानना है कि इंग्लिश में क्या आता है, साइंस में क्या आता है और जीके में क्या आता है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखी है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। कट ऑफ के ऊपर मैं बात करूँ तो देखो गाइस लास्ट 3 ईयर की कट ऑफ थी 86, 90 और 110, ठीक है, ये कट ऑफ रही थी, और इस साल की कट ऑफ 116 रही है। तो गाइस देखो इस बार की अगर मैं 2021 की कट ऑफ की बात करूँ तो वो 120 या 125 तक जा सकती है। तो आपका गोल होना चाहिए कि कम से कम आपको 125 मार्क्स सिक्योर करने हैं, क्योंकि अभी कट ऑफ जो हैं लगातार इंक्रीज़ हुई हैं, तो इस बार भी इंक्रीज़ ही होगी। गाइज़ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो प्रिपरेशन के ऊपर आता है कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो गाइज़ देखो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश बहुत इजी आती है, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं, तो ये इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं इनके आपको असाइनमेंट्स मैं दे दूँगी, आप वो कर लेना, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये थोड़े मेमोराइजेबल होते हैं, तो इनको आपको बार बार देखना होगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है साइंस पोर्शन की। साइंस पोर्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आती है, बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एनसीईआरटी बायोलॉजी की 11th-12th की अच्छे से करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30 क्वेश्चन आते हैं 50 में से बायोलॉजी के। अब फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए आप क्या पढ़ें, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि मैं आपको वो प्रोवाइड करा सकूँ। बात करते हैं जीके पोर्शन के बारे में। देखो जीके में रीजनिंग बहुत इजी होती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, 1-2 क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 5 या 7 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको 1-2 असाइनमेंट दे दूँगी, उससे आप कर लेना, आपका हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए आपको डेली अपडेटेड रहना होगा, मैं यूट्यूब के चैनल से बता दूँगी आपको, आप उनको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली के करंट अफेयर मिल जाएँ और आप अच्छे से उनको प्रिपेयर कर लो, ठीक है। उसके बाद आता है आपके जनरल अवेयरनेस का पोर्शन। जनरल अवेयरनेस में आपको याद रखने का पोर्शन होता है, तो उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से करनी होगी। अच्छे से रोज़ एक टॉपिक याद करना है, रट्टा मारना है, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन का ही पोर्शन होता है, ठीक है।
तो गाइज़ देखो, प्रिपरेशन आपको खुद से करनी है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, क्योंकि यूट्यूब के किसी भी चैनल पे आपको हैंड नोट्स नहीं मिलेंगे एमएनएस के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स और एमएनएस एंट्रेंस को कैसे बैलेंस करके इनकी प्रिपरेशन करें ताकि दोनों में अच्छा स्कोर हो। गाइस ये मेनली उनके बारे में है जो 12th क्लास में हैं अभी और उनका बोर्ड एग्ज़ाम है, साथ में वो एमएनएस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो गाइस देखो, अगर आप एमएनएस के प्रति बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड हैं, आपको एमएनएस में जाना ही है, तो आप बोर्ड एग्ज़ाम्स को थोड़ी कम प्रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स हैं एमएनएस एंट्रेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ तब जब आप एमएनएस के लिए फोकस्ड हैं, तभी आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स को थोड़ी कम प्रेफरेंस देनी है। आपको बस 80% मार्क्स इतना करना है कि आपके 80% मार्क्स आ जाए और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज़ कर लो और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लोगे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में 80% ईजिली आ जाएंगे। रही बात एमएनएस के प्रिपरेशन की, तो आप जो मैं आपको नोट्स दूँ आप सिर्फ उनको कर लो, आपके लिए वही बहुत है और आपका उससे सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपकी श्योरिटी लेती हूँ। 125 का इस बार आपको टारगेट लेके चलना है, तो आपके 125 मार्क्स मेरे नोट से आ जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, मैं आगे वीडियोस अपलोड कर दूँगी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। और अगर नहीं भी आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सेपरेट बुक्स बता दूँगी जिससे कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई, अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबके मन में होता है कि नीट और एमएनएस में से कौन सा कोर्स बेटर है, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है। तो गाइस इसमें मेनली गर्ल्स के बारे में ही बात होगी, क्योंकि एमएनएस सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही होता है। देखो गाइस, दोनों की अपनी जगह अलग अलग इम्पोर्टेंस है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। नीट की अगर मैं बात करूँ तो देखो, नीट में आप एमबीबीएस करते हो और आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, लेकिन एमएनएस में आपके नाम के आगे लेफ्टिनेंट लगता है। तो दोनों ही बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, लेकिन मैं एक कोई चूज़ करूँ तो वो होगा एमएनएस, क्योंकि एमएनएस से आप ऑफिसर रैंक पे पहुँचते हो और वो भी आर्मी में। और बच्चों, आर्मी के लिए सर्व करना मतलब इससे तो अच्छा काम होगा कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से एमएनएस इज़ अ गुड ऑप्शन, आप इसे अपना एक कैरियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम भी इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है, बस आपको सही ढंग से पढ़ना होता है इसके लिए। देखो गाइस, अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक के ऊपर कि जिन बच्चों का एमएनएस 2020 क्रैक नहीं हुआ अभी वो क्या करें। देखो गाइस, चाहिए आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो, सेकंड अटैम्प्ट हो या फिर थर्ड अटैम्प्ट हो, अगर आप एमएनएस के प्रति डेडिकेटेड हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, तो आप ड्रॉप लो, चाहे आपका 4th अटैम्प्ट ये क्यों ना हो, क्योंकि एमएनएस में आपको डायरेक्ट लेफ्टिनेंट पोस्ट मिलती है और उससे अच्छी कोई और बात हो नहीं सकती। लेकिन आपको ये सोचना है कि जब नेक्स्ट मेरा जो टारगेट होगा वो एमएनएस में रैंक लाना है, एमएनएस में सिलेक्शन है, नेक्स्ट ईयर आपको एमएनएस ऑफिसर बनना है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए। एंड गाइज प्लीज़ जितना हो सके आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।